श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के जो सच्चे प्रेमी भक्त होते हैं, संत होते हैं, उनके अंदर परोपकार ही परोपकार भरा रहता है। उनका अपना कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, अथवा यूं कह लीजिए उनका स्वार्थ भगवान की प्रीति का ही होता है। प्रभु हमारे प्रसन्न हो और उनके आश्रित जन सुख प्राप्त करें, बस यही उनका सच्चा स्वार्थ होता है। हमारे परमात्मा, हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु, हमारे भगवान प्रसन्न हो, संतुष्ट हो, उनको सुख मिले, इसी मंगलमयी भावना में वे सेवा परायण होकर के अपना पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा ही मंगलमय पवित्र जीवन था महाराज जी श्री रघुनाथ दास जी बाबा का, जिनके द्वारा हमेशा दुखियों का दुख दूर करना और भगवत आश्रित लोगों को सहायता प्राप्त होते रहना, ये होता ही रहता था। एक दिन एक सदगृहस्थ अपनी स्त्री और बालक के सहित सरयू जी के किनारे बैठे हुए दर्शन का लाभ उठा रहे थे। खेलते खेलते उनका बालक श्री सरयू जी में गिर पड़ा और बह चला, और उनके माता पिता, बच्चे के माता पिता घबरा करके बाबा रघुनाथ दास जी बचाओ ऐसा चिल्लाए और रोने लगे। महाराज, ऐसे परमार्थी, परस्वार्थी, परोपकारी संत के लिए स्वयं श्री हनुमान जी या ठाकुर जी भगवान श्री राम दौड़ पड़ते हैं। जब ये स्त्री पुरुष दोनों उस बालक के माता पिता चिल्लाए बाबा रघुनाथ दास बचाओ, रोने लगे चिल्ला करके, तो देखते हैं कि एक संत दौड़ते हुए आए और सरयू मैया में कूद करके बालक को निकाल लाए। गहरे जल में बालक बह रहा था, वो कूद करके संत बालक को निकाल करके लाए और बालक उन लोगों को सौंप करके महाराज वो अंतर्धान हो गए। और ये घटना देख करके वो भाग्यशाली जो उस बालक के माता पिता थे, उन्होंने धरती पर सिर रख करके प्रणाम किया। कौन थे पता नहीं, बाबा थे कि और कोई थे। और श्री महाराज जी ये सब चरित्र जान गए और बता दिया उनको सरयू किनारे के जगह से महाराज जी के पास आने के पहले ही कि हनुमान जी संत के रूप में आए। अंजनी नंदन को मेरे लिए कष्ट उठाना पड़ा। महाराज जी ने नहीं कहा कि उनके लिए कष्ट उठाना पड़ा, बोले मेरे लिए, अर्थात मुझे पुकार लगाई गई थी, बाबा रघुनाथ दास बचाओ ऐसा कह के रोने लगे थे दोनों उस बालक के माता पिता। तो मेरी लाज बचाने के लिए, मेरी इच्छा परोपकार की पूर्ण करने के लिए अंजनी नंदन अर्थात हनुमान जी को कष्ट उठाना पड़ा। बाबा रघुनाथ दास ने अंजनी नंदन को खूब प्रणाम किया, हनुमान जी को, उनको भोग लगवाया। इसी तरह से भक्तों, एक बार महाराज जी के मन में एक बड़ा उत्तम सद्विचार ये उत्पन्न हुआ कि यहाँ अब बालक, वृद्ध, युवा, नर नारी, साधु संत की दिन पर दिन भीड़ अधिक से अधिक होती जा रही है। अतएव श्री सरयू मैया से भूमि मांगनी चाहिए। सरयू जी थोड़ा उत्तर की ओर हट जाएं, हाँ जगह छोड़ दें, खूब लंबा चौड़ा स्थान मैदान हो जाए तो सबको सुख मिलेगा, क्योंकि यहाँ किनारे जगह कम है। भक्तों, उस समय शौचालयों का रिवाज नहीं था। संत लोग
जंगल में मैदान में शौचादि क्रिया के लिए जाते थे और उसके बाद सरयू स्नान करते थे। तो महाराज जी ने सोचा साधु संतों को शौचादि के लिए कष्ट होता है क्योंकि यहाँ जंगल मैदान की कमी है, तो ये इतनी फैली हुई जगह नहीं है जितनी चाहिए, इसलिए सरयू मैया से ही मैं प्रार्थना करूं। ऐसा सद्विचार आते ही महाराज बाबा रघुनाथ दास जी बड़े भाव से सिर झुकाए सरयू मैया को, फिर नेत्र बंद करके श्री सीताराम जी का ध्यान किया। उसके बाद प्रसन्न चित्त होकर के उठ करके खड़े हुए और गन्ना के रस भरे हुए, गन्ना का जो रस होता है इसका रस, उसके बड़े बड़े पात्र भरे हुए तैयार कराए और गऊ के दूध के भरे हुए बड़े बड़े घड़े तैयार कराए। घड़े कुछ तो थे गन्ना के रस के और कुछ दूध के, और महाराज जी ने वो सब सरयू जी के किनारे रख करके सरयू जी के सुंदर तट पर आए हैं और खड़े होकर गन्ना का रस बड़े प्रेम के साथ सरयू मैया को चढ़ा रहे हैं। उसके बाद दूध चढ़ाया और फूल चढ़ा करके, माला चढ़ा करके, इसके बाद हाथ जोड़ करके महाराज जी सरयू मैया की भावभीनी स्तुति किए, जय जयकार किया सरयू मैया का, राम नाम की गर्जना की और फिर अपनी पर्णकुटी में आकर विराजमान हो गए। इसी विनती को सुना करके कि यहाँ आप जो स्थान हमको और दे दें, तो यहाँ इतने साधु समाज, इतने भक्त समाज के लोग आते हैं, सबके लिए सुविधा हो जाए। और महाराज जी रघुनाथ दास बाबा का विनय सुनकर सरयू जी प्रसन्न हो गए और उत्तर की तरफ सरकने लगे और उत्तर की तरफ जाकर बहने लगे। दक्षिण का किनारा धीरे धीरे खाली होने लगा और रात भर में 1 कोस जगह छोड़कर हट गई। 1 कोस का मतलब 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का मैदान छोड़ दिया माता ने। और ये अद्भुत चमत्कार देख करके साधु मंडल हर्षित हो गया। खूब जंगल, खूब मैदान हो गए वहां। अब श्री राम नाम की गर्जना होने लगी। महाराज जगह ही जगह हो गई और उसके बाद सरयू स्नान लोगों ने किया, खूब भावभीनी स्तुति की गई, फूल माला चढ़ाया गया, दूध चढ़ाया गया सरयू माँ को, और रात दिन श्री राम नाम की रटन जारी हो गई। सबके हृदय में उत्साह भर गया कि बाबा जो हैं श्री रघुनाथ दास जी महाराज, इनकी प्रार्थना सरयू मैया भी स्वीकार करती है। संतों का समाज, भक्तों का समाज 8 याम वहां मौजूद रहने लगा। सरयू जी के किनारे मैदान में बड़े बड़े उत्सव, बड़े बड़े पांडाल लग करके कीर्तन, भजन ये सब होने लगे और दूर जंगल जो खाली हो गया था वहां शौचादि क्रिया के लिए साधु संत दूर चले जाते थे, तो आश्रम की पवित्रता और अच्छी हो गई। प्रदूषण होने की संभावना ही समाप्त हो गई। इतनी दूरी तक 3 किलोमीटर चौड़ाई की जगह खाली कर दिया माता ने, बहुत जगह। और भक्तों, इस प्रकार से सरयू मैया बाबा की बात भी मानती थी। कितने दीन बंधु थे महाराज जी। एक अत्यंत दीन ब्राह्मण जिसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं था, एक दिन महाराज जी के पास आया। उसे देख करके बाबा को दया आ गई और पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, इतने दुर्बल हो, इतने दुर्बल होने का क्या कारण है। ब्राह्मण ने अपना नाम धाम प्रयोजन सब बताया। हाथ जोड़कर कहने लगा ब्राह्मण कि प्रभु आप दान शिरोमणि विख्यात हैं,
अतएव मैं आपके श्री चरण कमल में याचना करने के लिए आया हूं। आपने आज्ञा दी महाराज जी ने कि जो इच्छा तुम्हारे हृदय में है उसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मेरे घर पर एक कन्या विवाह के योग्य है, बिना धन के विवाह करने में असमर्थ हूं। मेरे पास धन बिल्कुल नहीं, मैं कैसे कन्या का विवाह करूं। महाराज जी तो प्रसन्न हुए और बहुत से बर्तन मंगा करके, कपड़े मंगा करके महाराज जी ने उस ब्राह्मण गरीब को दिया। बर्तन कपड़े का ढेर लगा दिया महाराज जी ने और धन भी दिया। और जब वो सब बांध करके चलने लगा तो महाराज जी ने आज्ञा की कि अभी ठहरो, देखो एक धनवान व्यक्ति अपने बाल बच्चों के साथ दर्शन को चला आ रहा है, वो यहाँ आकर के कुछ धन चढ़ाएगा, उसे भगवान ने तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। ब्राह्मण ये सुन करके प्रसन्न हो गया और बैठा बैठा ये सोचने लगा कि महाराज जी अंतर्यामी भी है। उसने देखा कि सचमुच एक धनवान आदमी अपने परिवार के साथ आया और उसने प्रभु के चरणों पर, अर्थात महाराज जी के चरणों पर 500 चांदी के रुपए भेंट किए और प्रार्थना करके हाथ जोड़कर खड़ा रहा। श्री महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, कहा बैठो, तुम्हारी अभिलाषा श्री रामचंद्र जी पूरी करेंगे। वो गदगद हो गया और बैठ गया। और श्री महाराज जी ने वो 500 चांदी के रुपए जब उस दीन ब्राह्मण को तत्काल दान कर दिए तो बोल उठा, अंतर्यामी महाराज की जय हो। उपस्थित लोगों ने भी यही जय जयकार की आवाज की, अंतर्यामी महाराज जी की जय हो। ब्राह्मण देवता मुदित मन से 500 चांदी के रुपए, कपड़े, बर्तन और जो कुछ महाराज जी ने पहले भेंट किया था वो भी सारा वो महाराज जी का दिया हुआ प्रसाद सब ले करके महाराज बहुत आनंद के साथ अपने घर गए। द्विज देवता जय जयकार मनाते हुए विदा हुए थे और इस तरह से उन्होंने अपनी कन्या की बहुत सुंदर ढंग से शादी का कार्यक्रम किया। और उसके थोड़ी देर बाद एक साधु ने आकर समाचार दिया कि महाराज जी, गोंडा के राजा साहब कृष्णदत्त जी दर्शनार्थ आ रहे हैं। वे अपनी रानी के साथ प्रभु के पास आए, महाराज जी के पास, और सिर महाराज जी के चरणों में रख दिया। महाराज श्री बाबा रघुनाथ दास जी ने वो राजा जो गोंडा से आया था, गोंडा नरेश, उसको आशीर्वाद दिया, कुशल पूछ करके आसन पर बैठाया। राजा साहब ने कहा, कृपा निधान, आपके चरणों की दया से सब कुशल है, प्रजा और परिवार आनंद से हैं। स्वामी जी के दर्शन की अभिलाषा रात दिन लगी हुई थी, आज वो प्रभु कृपा से पूर्ण हुई। तब महाराज जी हंसने लगे, बोले, तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है। राजा ने हाथ जोड़कर विनय की कि बड़ी छावनी में सब तृण और पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उस समय भक्तों सब झोपड़ी आप कह सकते हैं, तिनके की पत्ती की पर्ण की बनी थी। तो राजा ने कहा कि उसमें साधु संतों को रहने में थोड़ा कष्ट होता है, पानी, हवा, आंधी, तूफान ये सब परेशान करता है। अतएव आज्ञा दीजिए कि एक विशाल मंदिर बनवा दिया जाए, उसी में कृपा निधान रहें और अलग अलग भंडार कोठार और पक्की कोठरियां साधु संतों के लिए बनवा दी जाएं, जिससे किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। तो महाराज जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात तुमने कही, मेरे मन को भी अच्छी लगी है। और इतना सुनते ही राजा साहब ने हजारों रुपए की बड़ी बड़ी थैलियां चांदी के रुपए की मंगवा करके सामने रखवा दी। विद्वान ज्योतिषी को बुलवा करके मंदिर की नींव देने का मुहूर्त शोधा गया। मुहूर्त उत्तम सुन करके राजा साहब प्रसन्न हुए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा
कि महाराज मुहूर्त के दिन में श्री चरण कमलों में आकर पुनः दर्शन करूंगा। ऐसा कहकर के श्रीमान राजा कृष्णदत्त जी गोंडा को रानी समेत चले गए। भक्तों, बाबा रघुनाथ दास जी बहुत ही सामर्थ्यवान महापुरुष थे। उनको भूत भविष्य वर्तमान का हाल अपने आप सब जानने में आ जाता था। और सरजू जी से याचना करके जगह पाई है, इस बात को सोच करके आनंदित होते थे। फिर इसके बाद उन्होंने सोचा मेरे न रहने के बाद जब चाहे मैं यहाँ आ जाएंगी। उस समय यहाँ का बना हुआ मंदिर आदि कोई काम नहीं देगा, धन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए टूट करके बह जाने वाले मंदिर की अपेक्षा एक दृढ़ मंदिर ऐसा बनवाया जाए जिसकी नींव लोक और परलोक तक में शोभायमान हो। महाराज जी ने कोठारी को बुलवाया, आज्ञा दी, जो वन यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है ये सब सरयू मैया ने दिया है, फिर बाद में ले लेंगे। इसलिए गोंडा नरेश के द्वारा दिया हुआ जो धन है उस धन में से नाना प्रकार की रिद्धि सिद्धि बाजार से मंगाओ। वहां की बोली में भक्तों राशन को रिद्धि सिद्धि बोलते हैं। रिद्धि सिद्धि बाजार से मंगाओ अर्थात खूब भरपूर हर प्रकार की खाद्य सामग्री मंगवाओ और पूरी कचौड़ी मालपुआ तस्मई बनवा कर, तस्मई खीर को बोलते हैं संत लोग, ये सब बनवा करके साधु संत और ब्राह्मणों को, भक्तों को, गरीबों को सबको भोजन कराओ। कोई भी अयोध्या में भोजन किए बिना न रहने पावे। संपूर्ण अयोध्या में भोजन सबको भरपूर मिलना चाहिए। आज्ञा पाते ही साधुजन बाजार दौड़ गए और भोजन की सामग्रियां गाड़ियों में भर भर करके आने लगी। उधर श्री महाराज जी ने राजा रानी को बुलवा भेजा। समाचार पाते ही सदल बल छावनी में आए, बड़ी छावनी आश्रम में, और पकवान आदि बन करके तैयार थे। साधु और संत आदि की बड़ी भारी भीड़ थी। एक विशाल पंगत भोजन करने के लिए बैठी। महाराज जी ने राजा रानी को बुलवा कर कहा, चलो आज बड़ा अच्छा दिन और सुंदर मुहूर्त है, अपने हाथ से पुष्ट नींव दे करके कृतार्थ हो जाओ। दंपति बड़े खुश हुए राजा रानी और पीछे पीछे वहां आए। जिस जगह पर संत समाज आनंद से भोजन करने को विराजमान था उसी जगह पर पहुंचे बाबा के साथ। राजा ने देखा कि महाराज ने कमंडल से जल ले करके हाथ पांव धोए और चौका में गए। श्री राम ध्वनि होने लगी, अपार आनंद छा गया। चतुर पाक रसोइया बड़ी फुर्ती से पकवान आदि परोसने लगे। श्री महाराज जी ने राजा को संकेत करते हुए कहा कि हे राजन, इन संतों का उदर परम पावन भूमि, हृदय पाताल, ईंट और गारा पकवान और मसाला, इससे मंदिर की नींव अत्यंत मजबूत रहेगी। सुदृढ़ मंदिर कभी टूटने फूटने वाला नहीं, महाप्रलय तक स्थिर रहेगा। प्रतिदिन इसकी शोभा रहेगी और कभी मलिन नहीं होगा। राजा रानी उक्त शब्दों को सुनकर के गदगद हो गए, हाथ जोड़कर के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, महाराज जी आज हम धन्य हैं, धन्य हैं, हमें प्रभु ने कृतार्थ कर दिया। संतों का इतना विशाल भोजन का कार्यक्रम चल रहा है। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मंदिर भी बनवा लीजिए तो अति उत्तम हो। तो महाराज जी ने कहा, राजन ये भूमि हमने सरयू मैया से मांगी है, जब तक मैं उपस्थित रहूंगा तब तक के लिए उन्होंने प्रदान की। समय बीतने पर वे यहाँ आ जाएंगी, तब मंदिर आदि सब बेकार हो जाएगा।
इसलिए मैंने तुम्हारे द्रव्य की बड़ी गहरी नींव देने का विचार किया। सुनो राजन, पूड़ी कचौड़ी बड़ी पक्की ईंटें हैं। शाक आदि जो शाक सब्जी है वो गारा है। जठर रूपी भूमि जो खाली थी उसमें सुंदर नींव पाताल तक पहुंच गई। संतों का हृदय ही पाताल। यहाँ पर श्रीमान भगवान वामन हर समय विराजते हैं। वे देखते ही सब सुधार लेंगे। ये धर्म मंदिर है, ये वज्र के समान दृढ़ रहेगा, क्योंकि श्री हरिजू ने इसे देख लिया है। महाप्रलय तक ये कभी टूटने का फूटेगा नहीं। ये संतों की सेवा का मंदिर तुमने बनाया है, ये सदा नवीन रहेगा, पुराना कभी नहीं होगा। इसे तो अग्नि भी नहीं जला सकेगी और कोई भी नदी नहीं बहा पाएगी। जल वायु भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि इसके रक्षक भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। और महाराज जी ने भाव भरे वचन जब बोले हैं, आशीर्वादात्मक शब्दों को सुन करके राजा ने चरण पकड़ लिए, नतमस्तक हो पद पंकज में लिपट गया। श्री महाराज जी ने उठाया और आशीर्वाद दिया। भक्तों, महाराज जी को पता था कि उनके जीवन तक के लिए सरयू मैया ने इतना विशाल लंबा पाठ छोड़ा था। राजा प्रफुल्लित बदन होकर प्रार्थना करने लगा, महाराज 7 दिनों का समस्त अयोध्या वासियों का भंडारा कृपा करके किया जाए। रात दिन सब यहाँ पर रहें और श्री सीताराम नाम संकीर्तन करके आनंद देवें। मैं यही आपसे मांगता हूँ। अमोदित मन महाराज जी ने हुक्म दिया। हजारों रुपए का करोड़ों रुपए आप समझना उस समय व्यय हुए। साधु संत समाज आनंद मनाने लगा। 7 दिनों के बाद राजा रानी ने आज्ञा मांगी और महाराज श्री गुरुदेव भगवान जो रघुनाथ दास जी बाबा थे उनके चरणों पर और भी द्रव्य वस्त्र भूषण सब चढ़ाया राजा ने और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मुझे केवल श्री हरि चरणों की भक्ति दीजिए और कुछ नहीं। इस सुन करके महाराज जी खुश हो गए और कहा, एवमस्तु। भक्तों, राजा भक्ति का वरदान प्राप्त करके आनंद अपने घर आया और प्रभु चरणों का स्मरण करके भगवान की भक्ति में लग गया। भक्तों, इस बड़ी छावनी नाम के विशाल आश्रम में दिन दूना रात चौगुना भजन होने लगा। अब तो करारा जाड़ा भी पड़ रहा था। साधु संत आदिकों की ठंड जब लगने लगी तब महाराज जी ने सैकड़ों कंबल, अलग अलग प्रकार के हजारों कंबल मंगवा करके बांट दिए और धूनी अर्थात आग का भी बहुत उत्तम प्रबंध कराया। इस भांति परम पावन संतों की जमात को महाराज देख करके दंड प्रणाम किया है लोगों ने महाराज जी को, और महाराज जी ने भी संतों का बहुत आदर किया। कहा कि संकोच को त्याग करके सब लोग इच्छा भर खूब प्रसाद पाओ, भगवान का नाम गान करो, और ये आप ही लोगों का है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, सब भगवान का इंतजाम है। भगवान की कृपा का अनुभव करके महाराज जी बड़े खुश हो रहे थे। और भक्तों, एक बहुत अच्छे संत आए थे श्री हरिदास जी। वो बहुत आनंदित हो करके अपनी ओर से भी सेवा में बहुत कुछ दिया और चीनी और खरबूजा का विशाल भोग और मालपुआ का विशाल भोग उन्होंने लगवाया। उपस्थित सज्जन साधु संत और सदगृहस्थों ने विचार किया कि इस शरद ऋतु के पौष महीने में खरबूजों का कहीं नाम निशान तक नहीं है,
ऐसी दशा में खरबूजे कहाँ से आएंगे, क्योंकि खरबूजा का चीनी का भोग लगाने का कहा था वो महाराज हरिदास जी ने। तो उस समय बाजार में तो खरबूजा होता ही नहीं कहीं, और अर्थात जनवरी के महीने में, दिसंबर जनवरी में। तो उन्होंने बाबा से कहा था, श्री हरिदास जी ने बाबा रघुनाथ दास जी से कहा था कि खरबूजे का चीनी का भोग लगना चाहिए गुरुदेव। तो लोगों ने समझा शायद परीक्षा ले रहे हैं। अंतर्यामी गुरुदेव भी जान गए कि ये शायद परीक्षा ही ले रहे हैं संत। तो उन्होंने अधिकारी को बुलाकर आज्ञा दी, शीघ्र मालपुआ छनवाए जाएं और संत समाज को आज मालपुआ पाने हैं। और फिर ध्यान में बैठ के महाराज जी 4 घंटे के बाद मल्लाह लोग खरबूजा लिए हुए न जाने कहां से आ गए। और जब उन्होंने नेत्र खोला तो देखा मल्लाह लोग बहुत खरबूजा लेकर एक साथ आए हैं और प्रणाम किया और बोले, प्रभु ये खरबूजा आश्विन में बो दिए थे और प्रभु के प्रताप से जाड़े में खूब फले हैं, इनको अपनी सेवा में ग्रहण करें। इस प्रकार से महाराज चमत्कार पर चमत्कार होते थे और भक्तिमय भावमय कीर्तन लोग कर करके आनंदित होते थे। महाराज जी के भक्ति के प्रताप से ये दिव्य दर्शन, दिव्य अनुभव संतों भक्तों को प्राप्त हो रहा था। आगे महाराज जी का चरित्र आप और श्रवण करेंगे। आज श्री महाराज जी बाबा रघुनाथ दास जी के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।